कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। भगवद गीता और अन्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारा हर कार्य, हर विचार और हर इरादा अपने परिणाम लेकर आता है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है। आज के समय में जब हम तनाव, बीमारियों और मानसिक परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे हमारे पुराने कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। कर्म केवल अच्छे या बुरे कामों का हिसाब नहीं है, ये एक जटिल प्रणाली है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छूती है। भगवद गीता में 4 प्रकार के कर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। पहला है संचित कर्म। ये हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का संचित भंडार है। ये एक विशाल गोदाम की तरह है जहां हमारे सभी कार्यों के बीज संग्रहित हैं। दूसरा है आगामी कर्म। ये वो कर्म है जो फल देने के लिए तैयार है और जल्द ही हमारे जीवन में प्रकट होने वाला है। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है जो पहले से ही गति में है और जिसे हम अपने वर्तमान जीवन में भोग रहे हैं। ये हमारी परिस्थितियों, रिश्तों और चुनौतियों के रूप में सामने आता है। चौथा है क्रियमाण कर्म। ये हमारे वर्तमान कार्य हैं जो तुरंत फल देते हैं और भविष्य के लिए नए कर्म बीज बोते हैं। इन कर्मों के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए योग एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का एक पूर्ण तंत्र है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम अपने कर्मों की जड़ों तक पहुंचते हैं और उन्हें शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कर्म चक्र को समझने के लिए गहरा आत्मचिंतन आवश्यक है। हमें अपने व्यवहार के पैटर्न को पहचानना होगा और ये देखना होगा कि कैसे हमारे पुराने कार्य आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यह एक साहसिक यात्रा है जिसमें हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों का सामना करना पड़ता है। कर्म शुद्धि की प्रक्रिया में निस्वार्थ सेवा का विशेष महत्व है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने अहंकार को घटाते हैं और एकता की भावना विकसित करते हैं। मंत्र जाप भी एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे मन को शुद्ध करता है और नकारात्मक कर्म संस्कारों को मिटाता है। ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम परमात्मा से जुड़ाव महसूस करते हैं। यह हमें एक गहरी एकता और उद्देश्य की भावना देता है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है और हम अपने कर्मों के सूक्ष्म प्रभावों को समझने लगते हैं। प्रशांत, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म से मुक्ति की यात्रा में गुरु की भूमिका अमूल्य है। सनातन परंपरा में यह माना जाता है कि गुरु की कृपा और आशीर्वाद कर्म को जला सकते हैं। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमें कर्म की जटिलताओं से निकालने में मदद करता है और हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होते, वे एक आध्यात्मिक शक्ति हैं जो हमारे कर्म संस्कारों को बदल सकते हैं। उनकी उपस्थिति में हमारे पुराने कर्म बंधन कमजोर पड़ जाते हैं और हम एक उच्च चेतना की अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। समग्र स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने के लिए हमें योग, संयम और आत्मनियंत्रण को अपनाना होगा। यह एक जीवन शैली है जो हमें कर्म के नकारात्मक प्रभावों से बचाती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। गुरु की बुद्धि और मार्गदर्शन इस यात्रा को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तुम्हें कभी भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए, न ही निष्क्रियता की इच्छा करनी चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है और यही हमारे जीवन में सच्ची शांति और खुशी लाने का तरीका है।